यूँ तो हर पत्ते का रंग हरा होता है, लेकिन तजुर्बे का रंग थोड़ा सा गहरा होता है। तजुर्बा मतलब एक्सपीरियंसेस। हम सब के लिए लाइफ की एक डेफिनेशन है और सबकी डेफिनेशन एक दूसरे से अलग है, क्योंकि हम सब के एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं। हम सब बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, मूवीज़ देखते हैं, लेकिन कुछ मिनट के लिए ही उनसे इन्फ्लुएंस हो पाते हैं या कुछ घंटे के लिए। लेकिन लास्ट में हमें लौट कर रियलिटी में ही आना होता है, सच्चाई में आना होता है। और सच्चाई क्या है? हमारी वैल्यूज़ एंड हमारे एक्सपीरियंसेस। वैल्यूज़ वो जो हमने अपने पूर्वजों से सीखी हैं कि यहाँ तो ऐसा होता है, हमारी फैमिली के ये रिचुअल्स हैं, डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर बनना है या जो भी है। बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं जो हम बचपन से लेके बड़े होने तक कैरी करते रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वक्त के साथ साथ उन वैल्यूज़ को बदलना भी ज़रूरी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आपके पेरेंट्स ने, आपके दादा ने फेस किया हो, वही उन्होंने जो कुछ आपको सिखाया वो अपने एक्सपीरियंस से सिखाया है। हमें उन वैल्यूज़ को बहुत आगे तक लेके नहीं जाना चाहिए। हमें कुछ वक्त तक, जहाँ तक वो हमारी लाइफ में फिट बैठती हैं, सिर्फ वहीं तक लेके जाना चाहिए। हमें अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज़ को बदल देना चाहिए। कोई कहता है लाइफ इज़ अ रेस, कोई कहता है लाइफ इज़ अ ब्लेसिंग, कोई कहता है लाइफ इज़ अ वॉर। सबकी डेफिनेशन अलग क्यों है? क्योंकि सबके एक्सपीरियंसेस अलग हैं। और सबके एक्सपीरियंसेस अलग इसलिए हैं क्योंकि सबकी चॉइसेस अलग हैं। और सबकी चॉइसेस क्यों अलग हैं? क्योंकि सबकी वैल्यूज़ अलग हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं एक छोटी सी स्टोरी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एक बार एक फादर ने अपने बेटे को बोला कि तुम्हें एक पहाड़ी की चोटी पर जाना है और वहाँ पे एक सेंट रहता है, वो आपको बताएगा व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। तो वो बच्चा 40 मील तक का मरुस्थल डेजर्ट तय करके जाता है उस सेंट से मिलने। लेकिन वो देखता है कि इतना अच्छा महल बना होता है उस पहाड़ी पे। उसने सोचा था कि कोई ऐसे ही साधु महात्मा टाइप इंसान वहाँ पे बैठा हुआ मिलेगा, लेकिन उसका महल देखकर वो चौंक जाता है और वहाँ पे बहुत भीड़ लगी होती है। लास्ट में 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद वहाँ पर उसका नंबर आता है। तो वो सेंट बड़ी ही अच्छे तरीके से उसकी बात सुनता है। वो बताता है कि मैं सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस ढूंढने आया हूँ। तो सेंट उसको कहता है अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, अभी बेटा तुम ऐसा करो, मेरा पूरा महल बहुत अच्छे से देख कर आओ। और लेकिन उसके साथ एक कंडीशन अप्लाई होती है कि आपको ये स्पून हाथ में लेनी है और इसमें मैं 2 चम्मच तेल डाल रहा हूँ। याद रखना कि जब तुम वापस आओ ये तेल जो है इस चम्मच में एज इट इज़ होना चाहिए। और वो लड़का हज़ारों सीढ़ियाँ चढ़ता है, उतरता है, पार्क में जाता है, इधर उधर पूरा महल घूमकर वापस आता है। तो सेंट पूछता है कि आ गए वापस? ही सेड यस। कहते क्या देखा? कहते तुमने वो देखा मेरे पार्क में कितने अच्छे अच्छे फ्लावर लगे हुए हैं, मेरे गार्डनर ने कितनी मेहनत से मेरे पेड़ों को कितनी अच्छी अच्छी शेप दी हुई हैं, और मेरी एक जो लिविंग रूम है वहाँ पे कितनी बड़ी एक पोर्ट्रेट लगी हुई है। तो वो लड़का स्तब्ध हो जाता है और कहता है कि नहीं, वो सब तो मैं नहीं देख पाया, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तो इस स्पून पे था ना, आपने बोला था ये तेल नहीं गिरना चाहिए। तो वो सेंट कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा करो अभी दोबारा जाओ और कंडीशन सेम है, ये ऑयल हाथ में लो, लेकिन अब की बार तुम्हें मेरी पूरे महल के चक्कर काट के ये देख के आना है कि उसमें क्या क्या चीज़ यूनिक है और क्या क्या तुम्हें पसंद आई। अब वो लड़का फिर से वही सीढ़ियाँ उतरता है, चढ़ता है, देख के आता है और आके वापस एक एक डिटेल बता देता है उसको, सेंट को, कि मैंने आपके यहाँ पे वो देखा, वहाँ पे वो देखा। तो सेंट कहता है बट वेयर इज़ 2 ड्रॉप ऑफ ऑयल? वो तेल कहाँ है जो मैंने तुम्हें चम्मच में डाल के दिया था? लड़का फिर कंफ्यूज हो जाता है, कहता है लेकिन उस पर मैं कैसे ध्यान देता, आपने तो मुझे महल देखने को बोला था। तो सेंट कुछ नहीं कहता है, बस हंसता है। और लड़का भी समझ जाता है कि व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस हमारे अंदर होता है कि हम कौन सी चीज़ देखना चाहते हैं और कौन सी को इग्नोर करना चाहते हैं, कौन सी चॉइसेस हम लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं और कौन सी को छोड़ देते हैं, कौन से एक्सपीरियंसेस से हम सीखते हैं या कौन से एक्सपीरियंस से हम डिप्रेस होकर बैठ जाते हैं। तो ज़िंदगी में कभी भी हमें अगर चूज़ करना है तो पहले हमें आज में जीना होगा, अभी में। हम क्या करते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को लेके चलते हैं कि पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, अब की बार मुझे ऐसा नहीं करना। लाइफ इज़ अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट, कि अभी आपकी सिचुएशन क्या है। हम पुरानी वैल्यूज़ को कभी कभी छोड़ सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। और बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचने से भी हमारी चॉइसेस में प्रॉब्लम आती है, हम डिसीज़न नहीं ले पाते क्योंकि हम फ्यूचर की सोचते हैं। कल का किसको पता है? लिव इन द राइट दिस प्रेजेंट मोमेंट। और हमेशा ये सोच के चलिए कि आज अभी की जो चॉइस है वही मेरे फ्यूचर को
बताने वाली है कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा। अगर अभी आप फ्यूचर के बारे में वरिड हो के गलत चॉइस ले लेंगे तो क्या, तो फिर तो ना प्रेजेंट बचा ना ही फ्यूचर बचा। तो इसलिए डूबता सूरज भी एक आस दे के जाता है कि अंधेरे के बाद उजाला फिर से आता है। अगर कोई बैड एक्सपीरियंस हो भी जाता है उससे हमें सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच।